नमस्कार मित्रों, ज्योग्राफिया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी। चीनी उद्योग पारंपरिक रूप से गन्ने के द्वारा और खजूर के द्वारा हम गुड़ और देशी शक्कर, जो पीली वाली कड़कड़ खांड या देशी शक्कर जिसको कहते हैं हम, तो वो बिल्कुल भूरी सी आती है, पीली सी भूरी सी। तो ये पारंपरिक रूप से भारत के अंदर मीठा प्रिय रहा है भारत। हालांकि गन्ना जो है वो क्यूबा और ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन भारत के अंदर रसीली घास के द्वारा ये निकाला जाता है और खजूर के द्वारा भी ये गुड़ आदि बनाया जाता था। तो कच्चा माल इसके अंदर विशेष रूप से है गन्ना, चुकंदर और खजूर। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, इन सब चीजों से हम लोग मिठास निकाल करके उसको गर्म करके और गुड़ और देशी शक्कर के रूप में बदला करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ और गन्ने के रस को उबाल करके बिल्कुल सफेद रंग की चीनी बनाई जाने लगी। इसी के साथ साथ फिर धीरे धीरे यूरोप के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने का, क्योंकि चुकंदर के अंदर भी फैक्ट्रोस और ग्लूकोज होता है, उसको चीनी के अंदर ग्लूकोज में बदल करके और चीनी का रूप देने का कार्य किया गया। ब्लीचिंग आया, बिल्कुल उसका रंग उड़ा दिया गया और बिल्कुल व्हाइट कलर की चीनी हम लोग प्राप्त कर पाए। तो गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के पास ही शुगर मिल्स स्थापित होती है। क्यों? क्योंकि गन्ने को काटने के बाद तुरंत रस निकालना जरूरी होता है, वरना क्या होता है, वरना यदि 5-7 दिन पड़े रखे हो आप गन्ने को, तो लगेगा तो सही गन्ना तो है, लेकिन उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होने लग जाती है, टूटने लग जाता है ग्लूकोज और विखंडित होकर के फिर उतनी मात्रा रस और चीनी की नहीं मिल पाती है। इसलिए गन्ने को काटते ही तुरंत 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर रस निकालना होता है, तो मात्रा चीनी की हमको अधिक मिलती है। भारतीय गन्ने के अंदर औसत रूप से देखें दोस्तों, तो ध्यान दें कि जो 100 किलोग्राम गन्ना आएगा, गन्ने का रस आएगा, उससे 10 से 12 किलोग्राम ही चीनी बनती है। विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, जो चीनी है वो 10 से 12 किलोग्राम ही बनती है। तो इसका मतलब 10-12 किलोग्राम, 100 किलोग्राम रस निकालेंगे तब 10-12 किलोग्राम चीनी बन रही है। तो इसका मतलब रस जल्दी से जल्दी निकालना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा निकालना जरूरी है, क्योंकि वाष्पीकरण यहाँ पे उष्ण और उपोष्ण जलवायु क्षेत्र है। इसकी वजह से हमारे यहाँ क्या होता है, गन्ना बहुत तेजी से सूखने लगता है। तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना है कि राज्य के अंदर चीनी के जो कारखाने हैं, जो वृहद स्तर पर कारखाने हैं, क्योंकि खेतों के अंदर जो देशी शक्कर है और गुड़ है वो तो खेतों के अंदर ही बना लिया जाता है, वहीं की वहीं कड़ावा लगाकर, भट्टी लगा करके हम लोग और पिराई की जो मशीनें हैं वो लगा करके और गन्ना निकाल करके बना लेते हैं। लेकिन जो बड़ी वृहद आकार की मिलें हैं वो 3 मिलें हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है। चलिए, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड 1932 के अंदर स्थापित की गई, स्वतंत्रता से पहले। विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मेवाड़ जो शुगर मिल्स लिमिटेड है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर भोपाल जो सागर है क्षेत्र, उस स्थान के ऊपर स्थापित की गई, भोपाल सागर के ऊपर। तो चित्तौड़ के अंदर विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, भोपाल सागर के अंदर इस क्षेत्र के अंदर ये स्थापित की गई। काली मिट्टी का क्षेत्र है ये, गन्ना उत्पादन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का, इस वजह से यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले 1932 में ये स्थापित की गई। और राज्य की प्रथम चीनी मिल ये थी। ये सहायक कंपनी, जो इसकी सहायक कंपनी है वो उदयपुर शुगर मिल्स के नाम से 1976 के अंदर इसी के अंडर में, यानी इसी के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर 1976 के अंदर उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई, उदयपुर के अंदर। यहां पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए, तीसरा हम बात करें तो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से 1935 से 37 के अंदर स्थापित की गई। तो गंगानगर के अंदर, अब श्री गंगानगर के अंदर 1945 के अंदर बीकानेर इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के नाम से यह मिल स्थापित है। यहां पर विशेष बात क्या है कि जो गन्ने का कीचड़ बचता है, गंदगी बचती है, स्लरी बचती है, और जो खोया बचता है, जो बिल्कुल घास फूस जो बचती है लास्ट के अंदर रस निकालने के बाद, तो उसको तो ताप विद्युत केंद्रों के अंदर भेज दिया जाता है और गन्ने के रस को गाढ़ा करने में काम में ले लिया जाता है। साथ ही साथ जो गंदा कीचड़ निकलता है, मैल निकलता है गन्ने के रस का, उससे स्प्रीट भी बनाया जाता है। और स्प्रीट, और वर्तमान के अंदर कोरोना पीरियड चल रहा है तो उससे क्या बनाया जा रहा है, गंगानगर शुगर मिल के अंदर सैनिटाइजर भी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से एल्कोहल निकालते हैं हम इसके कीचड़ से, जो भी गंदगी बचती है, मैल बचता है उससे। तो दोनों यहाँ पर कार्य, चीनी बनाने का कार्य और स्प्रीट व सैनिटाइजर बनाने का जो कार्य है, और देशी शराब जो है, बियर जो है, वो भी बनाने का कार्य यहाँ पे चल रहा है।
तो ये दोनों विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड भी स्वतंत्रता से पहले 1935 से 37 के बीच में स्थापित की गई थी, और श्री गंगानगर के अंदर 1945 के अंदर विशेष ध्यान देंगे, स्वतंत्रता से पहले ही बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के नाम से इसको बदला गया। तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करें राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स की। तो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल 1956 के अंदर राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि ये पहले निजी क्षेत्र में थी, राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहण करके सार्वजनिक क्षेत्र में इसको लाया गया। कब लाया गया? 1956 के अंदर, जब राजस्थान प्रथम श्रेणी का राज्य बना, पूरा संगठित हो गया राजस्थान, उस समय इस शुगर मिल को भी सार्वजनिक क्षेत्र या अधिग्रहण करके गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया। तो इसके अंदर श्री गंगानगर से कमानीपुरा कर्णीपुर के अंदर में स्थानांतरित किया गया फिर, और इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत इसको वहां पर स्थानांतरित किया गया। यहां पर चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। विशेष बात और है कि इस क्षेत्र के अंदर चुकंदर को बढ़ावा दिया गया। चुकंदर रबी की फसल है, जब हम मूली, गाजर, शलजम उगाते हैं तभी चुकंदर भी उगाते हैं। तो चुकंदर से जो चीनी बनाई जाती है वो भी यहाँ पर प्लांट लगाया गया। 1993 के अंदर RSGSM नामकरण इसका किया गया। राजस्थान स्टेट आर से राजस्थान, एस से स्टेट, और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से इसको किया गया। तो राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से जो वर्तमान में नाम है वो कब किया गया? 1993 के अंदर इसका नाम परिवर्तित किया गया। तो विशेष ध्यान रखेंगे। आरंभिक नाम क्या था? दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड श्री गंगानगर था। तो राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से इसको बदला गया। तो विशेष ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर, जैसा मैंने बताया आपको, स्पिरिट्स और शराब रॉयल हेरिटेज लिकर के नाम से भी वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने एक विशेष प्रकार की जो शराब है वो यहाँ पे बनाई गई। डिस्टिलरी शराब केंद्र अजमेर के अंदर है, अटरू 12 के अंदर है, प्रतापगढ़ और जोधपुर के अंदर है। इसका मतलब इन क्षेत्रों के अंदर भी जो है शराब बनाने का जो कारखाने हैं वो गंगानगर शुगर मिल्स, राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से स्थापित हैं। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री शराब की बोतलें बनाती है। हालांकि कांच उद्योग के अंदर इसको देखेंगे भी हम, लेकिन ये जो शराब की बोतलें हैं वो कहां से आती है? धौलपुर से। तो धौलपुर के अंदर दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री शराब की बोतलें बना करके गंगानगर शुगर मिल, और साथ ही साथ जो डिस्टिलरी केंद्र हैं अजमेर में, अटरू 12 के अंदर और प्रतापगढ़ व जोधपुर के अंदर। तो विशेष ध्यान देंगे, अजमेर के अंदर एक है और अटरू 12 के अंदर है एक सेंटर इसका, एक प्रतापगढ़ के अंदर है जो चित्तौड़गढ़ से टूट करके हमारा नया जिला बना, प्रतापगढ़ के अंदर और जोधपुर के अंदर। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो 4 हमारे डिस्टिलरी सेंटर और हैं जो शराब और बियर बनाने के लिए फेमस हैं और गंगानगर शुगर मिल्स के अंडर में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, तो इसके अंदर ये स्वतंत्रता के बाद में स्थापित 1965 के अंदर स्थापित चीनी मिल है। केशोराय पाटन बूंदी, क्योंकि बूंदी का क्षेत्र भी काली मिट्टी का क्षेत्र है, गन्ना खूब अच्छा यहाँ पर होता है, गुड़ के लिए फेमस और देशी शक्कर के लिए फेमस जिला कोटा और बूंदी, और ये सवाई माधोपुर का क्षेत्र जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। तो केशोराय पाटन के अंदर बूंदी के अंदर ये स्थापित की गई। वर्तमान के अंदर ये बंद है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित मिल है ये, जो वर्तमान के अंदर बंद पड़ी हुई है, क्योंकि गन्ना जो सप्लाई है बहुत ज्यादा अकाल और ये पड़ने की वजह से गन्ने को गवर्नमेंट खरीद लेती है पशुओं के लिए और इसके लिए, तो चीनी मिल के लिए गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं बच पाता। और आपको पता है कि चीनी मिलें जो है वर्ष के अंदर पूरे वर्ष नहीं चलती, 12 महीने केवल गन्ना उपलब्ध रहता है, उन्हीं महीनों के अंदर 7, 8 या 10 महीने तक ही चल पाती है। बहुत ही कम मिलें जो 10 महीने चलती है, बाकी 7, 8 महीने से ज्यादा कोई भी चीनी मिल चल नहीं पाती, क्योंकि गन्ना ही उपलब्ध नहीं होता, और जो गन्ना उपलब्ध होता है उसका रस पका हुआ नहीं होता, तो गन्ना पक नहीं पाता, क्योंकि वार्षिक फसल है, इसकी वजह से गन्ना उपलब्ध नहीं रहता और चीनी मिलें 4, 5 महीने 6 महीने तक भी बंद रहती हैं।